तो हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम है आपका आज के इस लेक्चर में जो हम लेके आए हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स के ऊपर। तो लैटिस डिफेक्ट्स भी बोलते हैं इनको, तो इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं, क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले कि हमारे पास क्रिस्टल इम्परफेक्शन जो है ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास जो हम बात करते हैं जब डिविएशंस की, तो डिविएशन है रेगुलर अरेंजमेंट से, डिविएशन फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन क्रिस्टल। तो बात की जाती है हमारे पास कि रेगुलर अरेंजमेंट से जो डिविएशंस आती है उसको हम इम्परफेक्शन कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहते हैं या क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आइडियल क्रिस्टल जो होता है वो एक जो परफेक्शन की एक मिसाल दी जाती है कि जो क्रिस्टल होते हैं वो परफेक्शन होते हैं, कि वो परफेक्ट होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। लेकिन रियलिटी में हम देखें तो क्रिस्टल जो होते हैं, जो रियल क्रिस्टल होते हैं जो हम पाए जाते हैं हमें, तो वो उनके अंदर डिफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। तो डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हम यहाँ पे क्या सोचें कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। डिफेक्ट्स का तो हम जो मतलब समझते हैं यही है कि उसमें फॉल्ट होगा कुछ, तो फॉल्ट तो ज़रूर होता है। लेकिन अब फॉल्ट है तो इसका मतलब वो क्रिस्टल बेकार है, लेकिन क्रिस्टल जो होता है वो बेकार नहीं होता है। कई जगहों पे जो ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये डिफेक्ट्स पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ जब हम देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, जब हमारे पास लेज़र में हमने रूबी की बात की थी। तो ये जो चीज़ें जो हमने देखी हुई, जब हमने गैलियम आर्सेनाइड की बात की थी उसमें, तो वो चीज़ें जितनी भी हैं हमारे पास वो सब इसी डिफेक्ट्स की वजह से। डिफेक्ट्स में क्या होता है कि पहले हम समझें कि ये डिफेक्ट्स कैसा होता है। तो देख लें, हम यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारे पास ये यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो परफेक्ट क्रिस्टल है। इसमें क्या है हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, या यहाँ पॉजिटिव होता है ये हमेशा हमारे पास। यहाँ से देख लें, हम पे एक चीज़ आप ध्यान रखें कि पॉजिटिव आयन जो होता है वो स्मॉलर होता है इन साइज एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव आयन्स के। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पॉजिटिव आयन जो होता है वो छोटा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया भी है। तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे ये अरेंज है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करें, तो कितना अच्छा एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है हमारे पास। एक रेंज है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का नाम भी क्रिस्टली होता है। तो यहाँ पे हम देखें दूसरे में, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जहाँ ऑरेंज के बाद फिर हमारे पास ये ग्रे डॉट का नंबर आना था, मींस नेगेटिव क्रिस्टल की बारी थी, नेगेटिव उसकी टर्म थी। तो यहाँ पे नेगेटिव एब्सेंट है। नीचे देखें तो हमारे पास पॉजिटिव एब्सेंट है। तो ये मीन्स एब्सेंस जो है, मीन्स रेगुलर अरेंजमेंट में जो डिविएशन है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स। यही डिफेक्ट्स होते हैं। अब ये डिफेक्ट्स, इस डिफेक्ट्स का फ़ायदा क्या है, मतलब क्या इनको डिफेक्ट्स को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पे। मीन्स हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स का क्या होता है कि जैसे प्रॉपर्टीज़ हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो अगर, या कलर्स हों क्रिस्टल के उसकी बात करें, या हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या रेजिस्टेंस की बात करें, तो सारी चीज़ें जो हैं इस पे डिपेंड करेंगी हम किस टाइप का डिफेक्ट्स है उसमें, तो किस टाइप की इम्प्योरिटी है, तो उस टाइप के हिसाब से उसका जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे या हमारे कलर सेंटर्स पे डिपेंड करता है, या उसका स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। जैसे हम बात करें अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो हम देखते हैं कि जब भी हम इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स में ऐड की थी हमने, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमारी बढ़ती है इम्प्योरिटी ऐड करने से। तो इम्प्योरिटी ऐड करने से इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है किसकी, सेमीकंडक्टर की। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम मेटल्स की बात करें तो मेटल की डिक्रीज़ होती है इम्प्योरिटी की प्रेजेंस से। ये दोनों चीज़ें हमें नोट करने की हैं। लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, जहाँ हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में तो पूरी जो दुनिया है अभी, जितना हमारा अभी का जो टेक्नोलॉजी है वो सारी सेमीकंडक्टर ने जो है हमें बदलाव दिया। तो वो ये डिफेक्ट्स की वजह से, जो डिफेक्ट ही जो हैं ये हम कह सकते हैं कि यूनिकनेस होती है किसी एक क्रिस्टल के अंदर, यूनिक होती है। यूनिकनेस जो लाने में जो ये डिफेक्ट्स होते हैं ये काम देते हैं। तो जैसे विशेषता किसी की आएगी तो इसी की वजह से आएगी। अब हम कलर सेंटर्स की बात करें तो हम ये एक्ट करते हैं एज अ कलर सेंटर्स, क्योंकि हम रूबी क्रिस्टल्स की बात करें या हमारे पास कलर सेंटर्स जैसे अल्कली हैलाइड्स होती हैं हमारी, या क्रिस्टल्स होते हैं, वो हम एक्सरे इरेडिएशन
इरेडिएशंस करें या गामा इरेडिएशंस करें या बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का उसके ऊपर डालें, तो इसमें क्या होता है कि ये क्रिस्टल जो होते हैं ये इनकी वजह से जो है हमारे पास जो है क्रिस्टल में कलर्स आते हैं। तो ये इन डिफेक्ट्स से जब वो डिफेक्ट्स के साथ जब उनका ये बम्बार्डमेंट जब डिफेक्ट्स के ऊपर होती है तो इन्हीं की वजह से जो है हमारे पास ये कलर सेंटर जो हैं वो एक्ट करते हैं, तो हमें कलर मिलता है। दूसरी बात करें हम अगर इन्हीं की प्रॉपर्टी में बात करें तो जब जैसे हम आयरन की बात करते हैं कि आयरन में अगर हम कार्बन के एटम्स अगर मिक्स करें तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो आयरन की है वो बढ़ जाती है। दूसरा अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ जैसे इम्परफेक्शन की वजह से हम प्रॉपर्टीज़ जैसे हमारे फ्लो होता है, फ्रैक्चर होता है, ये चीज़ें भी हम यही चीज़ें हमें जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ग्रोथ या डिफ्यूजन या ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ये सारी हमें ये इम्परफेक्शंस को पढ़ने से ही मिलती हैं। तो हम आगे देखें कि कैसे होता है ये डिफेक्ट्स कैसे बना सकते हैं या कैसे पाए जाते हैं। तो ये जब क्रिस्टल की ग्रोथ होती है, जब क्रिस्टल को बनाया जाता है उस टाइम पे क्या होता है कि नेचुरली अनकंट्रोल्ड कंडीशन में क्या होता है कि उसके अंदर फॉल्ट्स रह जाते हैं, उसमें मिसिंग पॉइंट्स रह जाते हैं, उसमें अरेंजमेंट्स में डिविएशन आ जाती है, या हम डोपिंग करते हैं, वो हम बाई चॉइस करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर्स की हमने बात की तो वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से डोपिंग करते हैं, अपनी मर्ज़ी का मटेरियल जो है जो इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि पी टाइप बनाना या एन टाइप बनाना, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ करनी या ट्राइवेलेंट करनी है तो उसके हिसाब से हम पी टाइप बनाना है या हमने एन टाइप बनाना है। जैसे हम पता है कि हम पेंटावेलेंट करेंगे तो एन टाइप बनेगा, ट्राइवेलेंट करेंगे तो हमारे पास पी टाइप बनेगा। तो ये जिसमें वैलेंसी जिसमें 5 होती है या 3 होती है तो वो चीज़ें भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी हैं। तो वो यही डिफेक्ट्स हैं, वही डिफेक्ट्स की बात है। तो डिफेक्ट्स जो हैं और क्या करते हैं, कलर की बात जो हमने की तो जैसे जेम्स हमारे पास ये जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। तो रूबी का हमने नाम पहले बोली कि लेज़र में यूज़ होता है, तो ये भी डिफेक्ट्स की वजह से है कि इसमें क्रोमियम को हम ऐड करते हैं। जब क्रोमियम की एडिशन होती है तो वही चीज़ जो है उसको कलर देती है, उसी की वजह से जो रूबी है वो हमें लेज़र में जो है इम्पॉर्टेंट एक साबित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जब प्रॉपर्टीज़ जो इसकी वजह से कुछ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अफेक्टेड होती हैं इसकी वजह से डिस्टर्ब, जैसे स्पेसिफिक हीट है, इलास्टिसिटी है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी डिफेक्ट्स की प्रेजेंस की वजह से जो होती हैं चेंज नहीं होती। तो इनको इन जो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर इनसेंसिटिव। ये स्ट्रक्चर इनसेंसिटिव होती हैं। और जब हम स्ट्रक्चर सेंसिटिव की बात करें जो चेंज हो जाती हैं, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात की मैंने, डेंसिटी की बात की हमने, तो डक्टाइलिटी की बात करते हैं या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारी चेंज हो जाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डिफेक्ट या इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं हम। तो इम्प्योरिटी की ऐड होने से ये चीज़ों में चेंज आती है। दूसरी हम बात करें कि जब ये सारा कुछ होता है तो हम बात आ जाते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन पे बारी आ जाती है कि हमारी ये अब जो क्रिस्टल है ये किस तरह का डिफेक्ट पाए जाते हैं, कैसा होता है। तो इसमें से क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाती है ज्योमेट्री पे। तो जियोमेट्री इसकी क्या है कि अगर आपके पास डायमेंशनलिटी इसकी देखें कि अगर ये स्मॉल रीजन में पाया जाता है, डिवीजन बिल्कुल निग्लिजिबल डायमेंशन में पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हमारे पास कुछ मेन डिफेक्ट्स आते हैं जिनका काफ़ी यूज़ रहता है। हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हों, आयनिक क्रिस्टल्स हों या कुछ भी, तो उनमें ये पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं काफ़ी हमें मददगार साबित होते हैं। और इन्हीं को हम अच्छे से समझ लें तो बाकी जो लाइन डिफेक्ट्स है वो भी इसी का आगे। लाइन क्या है कि एक पूरी लाइन जो एक एटम्स का एक पूरा चैन होती है एक लाइन में, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमें लाइन डिफेक्ट्स बोलेंगे। इनके नाम से ही पता चल जाता है वन डायमेंशनल है। तो सरफेस डिफेक्ट्स में क्या होता है कि अगर ये 2 डायमेंशनल हो तो ये सरफेस के ऊपर अगर ऐसा एक सरफेस में डिस्टर्बेंस हो तो हम इसको सरफेस डिफेक्ट्स बोलते हैं। वॉल्यूम डिफेक्ट्स में क्या होता है कि आना होल हमारे पास क्या होता है कि अगर कहीं एक मिसिंग एटम, पूरा क्लस्टर ऑफ मिसिंग एटम्स मीन्स एक एटम्स का क्लस्टर बन जाए मिसिंग एटम्स का, या ए लार्ज वाइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, तो मीन्स 3 डायमेंशनल जो डिफेक्ट है वो हमारा वॉल्यूम में आ जाता है। जब हम पॉइंट डिफेक्ट्स को हम अच्छे से समझें कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है, तो जो वैकेंसी हमारे पास, वैकेंसी सबसे पहले आती है, इसकी एक टाइप है। उसमें वैकेंसी का मतलब हम वैकेंसी से हम समझते हैं कि जहाँ खाली जगह हो। तो किसी भी तरीके से अगर आप कहीं पे भी देखें कि अगर आप किसी इंसान की बात कर लें, हम कहीं कोई चीज़ कमी है, अगर कमी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं जो हमारी सारी जो कुदरत ने जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की हुई उनमें से कोई चीज़ कम हो, एक आँख कम हो या एक हाथ कम हो, उंगली कम हो, तो वो मीन्स वो मिसिंग है। तो यही हमारी वैकेंसी होती है कि वहाँ एक
उंगली की ज़रूरत थी वहाँ पे, या कहीं पे आपका कोई बाल नहीं है किसी को, या कुछ इस टाइप का, तो हम वैकेंसी बोल सकते हैं। तो इंटरस्टेशंस क्या होती है कि जब कोई फॉरेन एटम जो होता है किसी दूसरे एलिमेंट का जो होता है वो ऑक्यूपाई कर ले कहीं अंदर, इंटरस्टेशंस जो होती है ये हमेशा छोटी सी जगह जो है कहीं कभी आपके हम बोल देते हैं कि जहाँ में अनवांटेड चीज़ होती है, जैसे कोई आपकी कोई गुठली निकल आती है कहीं पे क्या होता है किसी का कैंसर सेल होता है, या जैसे कोई अनवांटेड चीज़ होती है जैसे, तो हम वो यहाँ पे तो हम अनवांटेड की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉलर इन साइज़ जो हमारे सेल से हमारे या जो आम वो चीज़ है उससे अगर छोटी चीज़ हो कोई, वो अगर आके बैठ जाए वहाँ पे, पेरेंट एटम से छोटी हो, तो वो हमारा इंटरस्टेशियल में आती है। तो हम इंटरस्टेशियल के बाद सब्स्टिट्यूशनल की बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन में जब इम्प्योरिटी ऑफ एटम जो होती है वो ऑक्यूपाई करती है पेरेंट एटम की जो जगह होती है, जहाँ पेरेंट एटम होना चाहिए था वहाँ पे कोई दूसरा एटम आके बैठ जाता है। यही सेमीकंडक्टर का सारा जो खेल है वो सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट के अंदर आता है। तो उसके बाद हमारे पास ये शॉर्ट की है और ये फ्रैंकल है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, शॉर्ट की और जो हमारा फ्रैंकल है। इनमें क्या है कि ये बहुत एक अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे, किसमें रोल प्ले करते हैं ये इनका रोल इसमें रहता है हमारा प्ले कि ये जैसे ये कैरियर स्कैटरिंग सेंटर्स किसी में उसमें मोबिलिटी रिड्यूस करने में करते हैं। डोनर और रिसेप्टर का काम यही डोनर और रिसेप्टर की रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे फ्रैंकल और शॉर्ट की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट की में क्या होता है कि हम ये इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे, तो अगर एक पेयर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वहाँ से क्या हो जाए कि दोनों के दोनों मिसिंग हो जाएं, दोनों के दोनों गुम हो जाएं, तो उस टाइप का जो होता है वो शॉर्ट की होता है। और शॉर्ट की का एक ये होता है कि अगर ये मिसिंग है तो इससे क्या होता है कि डेंसिटी, क्योंकि ये दो चीज़ें यहाँ से गुम हो जाएंगी, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा ये कि ये न्यूट्रल रहते हैं, तो ये ज़्यादातर अल्कली हैलाइड्स हैं इनके बीच में ये पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक शॉर्ट की जो है। उसके बाद फ्रैंकल जो है ये एटम्स प्लेस्ड फ्रॉम इट्स, ये इसमें क्या होता है ये कम्बिनेशन होता है, इसमें वैकेंसी भी होती है, वैकेंसी भी क्रिएट करता है और दूसरी जगह जाके ये बैठ जाता है। तो इंटरस्टेशियल भी है, वैकेंसी पर इंटरस्टेशियल दोनों का एक कम्बिनेशन है फ्रैंकल। तो फ्रैंकल जो है इसमें क्या है कि ये अपनी जगह से उठेगा लेकिन अंदर ही कहीं रहेगा। तो इसका मतलब इससे ये बाहर नहीं निकला तो इसने डेंसिटी में भी कोई फ़र्क नहीं डाला, इससे कोई डेंसिटी भी कम नहीं होगी। तो ये फ्रैंकल है हमारे पास। तो देखो इनमें क्या है कि अगर हम बात करें जैसे वैकेंसी की बात की थी, तो वैकेंसी हमारे पास जो है ये अलग अलग टाइप्स की होती है। अगर एक आइटम मिसिंग हो तो हम इसको हम क्या बोलते हैं उस टाइम सिंगल वैकेंसी, वो सिंगल वैकेंसी होगी। अगर हमारे पास दो आइटम मिस होंगे वहाँ पे हमारे पास डाई वैकेंसी होगी। तो अगर हमारे पास इस तरह से ही होता है कि अगर कितने आपके मिस हैं। इंटरस्टेशन में क्या होता है ज़्यादातर ये कार्बन आइटम जो होते हैं, जैसे हमारे पास और जैसे आयरन होता है, तो आयरन का हमें पता है कि आयरन जो होता है वो 0.225 नैनोमीटर के बराबर इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है, और जो हम कार्बन आइटम्स होते हैं इसका 0.077 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो इसमें क्या है कि ये छोटा जो है ये आराम से उसके अंदर आ सकता है, तो इंटरस्टेशियल का काम करेगा। हम जब बात करते हैं कि इसकी सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे इनकी बात की थी इलेक्ट्रॉन, जैसे हम सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी में एल्युमिनियम या फास्फोरस जो डोप्ड होता है, सिलिकॉन और सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। शॉर्ट की बात की तो शॉर्ट की में मैंने यही बोला कि जब भी हमारा पेयर ऑफ जो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो ये गुम हो जाता है जो उसमें से, तो शॉर्ट की डिफेक्ट का यही है कि अल्कली ये हैलाइड्स हैं इनमें पाया जाता है। और दूसरा इसका यही मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन फ्रैंकल में जो है वो डेंसिटी जो होती है कांस्टेंट रह जाती है। तो ये इनके जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पूछते भी हैं एग्ज़ाम में, तो आपको यही याद रखने हैं, यही आपके लिए ज़रूरी भी हैं। अब बात करें हम आगे इनको अगर समझें कि कैसे ये जो हमारा वैकेंसी है, तो यहाँ पे देखो बीच में सेंटर में हमें दिखता है कि ये खाली जगह है, तो ये वैकेंसी यहाँ पे सेंटर में ये वैकेंसी का काम करेगी। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा इंटरस्टेशियल है कि उस वैकेंसी के अंदर कोई चीज़ बैठी हुई है, तो इंटरस्टेशियल हो गया। तो यहाँ पे हम आगे हम बात करें सब्स्टिट्यूशन है, तो ये स्मॉल एटम सब्स्टिट्यूशन है, छोटे एटम की सब्स्टिट्यूशन हो रही है यहाँ बीच में। तो यहाँ पे लार्ज एटम सब्स्टिट्यूशन है। तो उसके बाद ये हमारा जो है इसमें यहाँ फ्रैंकल है, और यहाँ देखें हम शॉर्ट की, क्योंकि इसमें से एक पॉजिटिव इसमें एक नेगेटिव, ये दो गुम हुए हैं यहाँ से, मतलब मिसिंग है, तो इसलिए ये शॉर्ट की है। शॉर्ट की में हमने यही कहा कि एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन का पेयर गुम होता है, और यहाँ पे क्या है कि ये अपनी जगह छोड़ के कहीं बीच में
आया हुआ है, तो वहाँ खाली है पीछे, लेकिन आगे जाके ये किसी दूसरी जगह पे आके बैठा, तो ये भी हमारे पास कम्बिनेशन है वैकेंसी प्लस इंटरस्टेशंस की। तो ये हमने टाइप्स पढ़ी अभी, जो पॉइंट डिफेक्ट्स में आती थी, जो पॉइंट्स की पॉइंट वैकेंसियाँ, ये पॉइंट्स डिफेक्ट्स का जो एग्जांपल थी वो था हमारे पास। और बाकी जो अगर हम इसमें पढ़ें कि हमारे पास शॉर्ट की में क्या रहता है, शॉर्ट की का तो हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, लेकिन आप उसको हम यहाँ पे बता नहीं सकते आपको। लेकिन उसका ये होता है कि उसमें ज़्यादातर वैकेंसी जो होती है वो डिक्रीज़ करती हैं। जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है एक पे देखें तो वैकेंसीज जो होती हैं डिक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज के डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ वो भी डिक्रीज़ करती हैं। तो अगर फ्रैंकल की बात करें तो फ्रैंकल में क्या होगा, फ्रैंकल का यही है कि इसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं वो राइज़ करते हैं एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। तो क्योंकि इनकी इक्वेशंस ही ऐसी आती हैं, हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एन का वो यहाँ पे अब हमने यहाँ बताया नहीं है उसको हम नेक्स्ट में कहीं बताने की कोशिश करेंगे। अभी तो इतना हम बता सकते थे, इसमें वो चीज़ हमने बता दी। तो फर्स्ट जो हमारा वन डायमेंशनल जो हमारा ये पॉइंट डिफेक्ट्स था, पॉइंट डिफेक्ट्स को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की या आपको समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो इसका आगे जो सरफेस डिफेक्ट्स हैं या जो हमारे नेक्स्ट वॉल्यूम डिफेक्ट्स हैं या इनका जो क्या आगे कैसे इनको डिटेक्ट करते हैं, वो टेक्निक्स जो हैं वो हम दूसरे लेक्चर में देखते हैं। तो उसमें तब तक जो है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।